नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य की व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें संपूर्ण हिंदी से साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे PYQ है उनको विद सॉल्यूशन से के साथ करने की कोशिश करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है आपके लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदू मग पर पाँव न राखियों का जो बहुते हिंदी बाखेट, जो ये पंक्तियाँ है ये किस रचना की है और किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से नूर मोहम्मद की उनकी रचना अनुराग बांसुरी से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग बांसुरी से संबंधित हम कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी की रचना जो है वर्ष 1764 ईस्वी की रचना है। यह बरवे छंद में लिखी जाने वाली रचना है और चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे हैं। इसकी जो भाषा है जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित मानी जाती है और इंद्रावती भी नूर मोहम्मद जी की अन्य रचना है। तो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती ये दो रचनाएं नूर मोहम्मद जी की है, जो कि सूफी कवियों से संबंधित रचनाकार रहे हैं नूर मोहम्मद जी, और इनकी ये जो रचनाएं हैं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, जन्म अवधि रूप निहारल नैन न तिरुपति भेल, जो ये पंक्तियाँ है ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। तो आप सभी को पता है विद्यापति जी की ये पंक्तियाँ है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि है। तो आपको सभी को पता है कि विद्यापति ने जो पदावली लिखी है उसी को पढ़ करके लोगों को भ्रम हो जाता है विद्यापति वैष्णव थे, लेकिन विद्यापति वैष्णव नहीं थे। विद्यापति शैव संप्रदाय से संबंध रखने थे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि मैथिली भाषा के कवि रहे हैं विद्यापति जी, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। देश बयाना सब जन मिठा ते संजम पाओ अवहट्टा, जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ जो है विद्यापति जी की है, जिसमें कहा गया है कि अपने देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की, यानी कि जो विद्यापति की जो पदावली रचना है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई और पदावली से ही विद्यापति को जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई और यश का आधार भी मानी जाती है इनकी ये रचना। तो ये रचना किस भाषा में लिखी गई? मैथिली भाषा की रचना थी और इसी रचना को पढ़ करके लोगों को जो है हृदय में जो है एक मैथिली भाषा के लोगों में जो एक उमंग पैदा होती है, सभी को अपनी जो भाषा अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है कि पदावली की जो रचना उन्होंने मैथिली भाषा में जो की, उन्होंने कहा है कि अपने देश या अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने जो यह जानकर ही जो है पदावली की रचना की। इसकी रचना यानी कि इसकी का यहाँ पर आएगा पदावली की रचना की। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में क्या कथन बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह के संबंध में जब हम बात करते हैं, विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि कहा है? जातीय कवि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोक वर्तानुकरण नाट्यमेतन्य कृतम कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन निम्नलिखित में से भरत मुनि जी का है, जो कि काव्य शास्त्र से संबंध प्रश्न है। ये नाटकों के संबंध में नाट्य शास्त्र जो शास्त्रीय जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं? इनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र से। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी एक पंक्ति से संबंधित है। काफ़ी सारे प्रश्न पंक्तियों से पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए जो हमें अपनी सीरीज़ के अंतर्गत कथन और पंक्तियों को भी ध्यान देते हुए जो है अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। तो काव्यम
जू जायते जातु काश्चित प्रभावते प्रतिभावते। तो ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंक्ति जो है भामा जी की है। भामा का काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों यानी अध्यायों में विभाजित हुआ है और भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उनके प्रवर्ती कुंतक यानी कि जो भामा के परवर्ती यानी कि बाद के जो विद्वान हुए हैं कुंतक जी, कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को उनमें संविष्ट कर दिया है, इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आचार्य मम्मट है, ये आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। औचित्यम रस सिद्धास्य औचित्यम रस सिद्धस्य शिथरम काव्यस्य जीवतम। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किस लेखक द्वारा लिखी गई है, किस आचार्य की है? तो आपको पता होना चाहिए, ये पंक्तियाँ जो है क्षेमेंद्र जी की है। क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य सिद्धांत काव्य का जीवित और आत्मभूत तत्व औचित्य है। तो काव्य का जीवित और आत्मभूत तत्व क्या माना है? क्षेमेंद्र ने औचित्य को माना है। और औचित्य के बिना न अलंकार रुचि पैदा करते हैं न गुण। उसके बाद क्षेमेंद्र के गुरु का नाम क्या है? अभिनव गुप्त। और कुंतक, रुद्र और आनंद वर्धन जो है औचित्य से सहमत है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? तो इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली जो शाखा है, एक शाखा जो है निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री शाखा है, तो दूसरी शाखा प्रेमाश्री शाखा है। ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है और प्रेमाश्री शाखा हमारी सूफी काव्य रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली इस ज्ञानाश्री शाखा में से कौन कवि नहीं है, यानी कि कौन कवि ज्ञानाश्री शाखा से संबंध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कुम्भन दास जी, क्योंकि कुम्भन दास जी जो है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में शामिल है। अष्टछाप के प्रथम कवि माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि कुम्भन दास ही रहे हैं। सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास, ये तीनों के तीनों कवि ज्ञानाश्री शाखा से संबंध रखते हैं। कबीरदास निर्गुण संप्रदाय के संत काव्य धारा के कवि है और संत काव्य धारा को ज्ञानाश्री शाखा के नाम से भी जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रमुख कवि कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास आदि रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि आपको देख लेना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कबीरदास, रैदास, धर्मदास और गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। कबीर की जो रचनाएं हैं वो बीजक नाम से, जो धर्मदास द्वारा संग्रहित 3 भागों में हुई साखी, शबद व रमेणी, ये तीनों के तीनों भाग जो है बीजक में ही संग्रहित है। आपको आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? निम्नलिखित में से मधुमालती जो है मंजन की नायिका है। आगे बढ़ते हैं, मंजन जो है मधुमालती का जो समय माना जाता है 1952 हजीरी यानी कि सन 1545 माना जाता है। इसमें अनोखी कहानी का समावेश भी मिलता है और इसमें कनकगिरी नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की सुखांत प्रेम कहानी रची गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना निम्नलिखित में से माधुर्य भाव की मानी जाती है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की रही। जो सूरदास की जो भक्ति है वो साख्य भाव की मानी जाती है और तुलसीदास की जो भक्ति जो है दास्य भाव की मानी जाती है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की रही। मीराबाई 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1547 में इनकी मृत्यु हो गई। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री मानी जाती है।
और मीराबाई ने कृष्ण भक्त के स्फुट पदों की रचना की। संत रविदास अर्थात रैदास का ही दूसरा नाम है रविदास, उनके गुरु हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है मीराबाई के गुरु का नाम बताइए, तो मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है? यह प्रश्न हमारा रिपीट हो गया है, तो आंसर होगा कुम्मन दास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। सबरस के रचनाकार कौन है? जो सबरस रचना है उसके रचनाकार निम्नलिखित में से मुल्ला वजी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? यानी कबीरदास, रैदास, धर्मदास या दादू दयाल में सबसे पहले आते हैं रैदास जी। रैदास जी का जन्म 1267 ईस्वी में, मृत्यु 1335। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518। धर्मदास जी का जन्म 1433, मृत्यु 1543। और दादू दयाल का जन्म तो आपको पता ही है 1544 और जो है मृत्यु 1603। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई जी की रचना है और इसकी जो रचना है वो किस शताब्दी में हुई? 12वीं शताब्दी में। और इस रचना में 69 सर्ग हैं और जो है सर्गों की संख्या कितनी है? 69। और जो है 68 प्रकार के इसमें छंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंद है इस रचना में। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तत्कालीन राजाओं के जीवन का वर्णन, उस समय की परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान तथा आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसके 9वीं शताब्दी की रचना होने का अनुमान किया जाता है। इसके जो रचयिता है दलपति विजय को माना जाता है। हमीर काव्य के लेखक सारंगधर सूरी है। परमाल रासो आल्यखंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत के जो समान आल्य और उद्दल की वीरता के वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। यानी कि परमाल रासो ग्रंथ में आल्य और उद्दल 2 वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन इस रचना के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और इस रचना के रचयिता कौन है? तो जगनीक इस रचना के रचयिता है। तो लेखक का क्या नाम है? जगनीक, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह निम्नलिखित में से महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, महेश दत्त शुक्ल जी का भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ 1883 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला भी प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति आपको दिखाई देगी, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये एक पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। काव्य का आत्म अभिव्यक्ति है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। तो ये पंक्ति जो है प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, ये पंक्ति डॉक्टर नगेंद्र जी की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? तो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई अतीत के चलचित्र निम्नलिखित में से उनका एक जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र निबंध संग्रह माना जाता है। तो महादेवी वर्मा जी की और अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी की जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र का दूसरा संग्रह कौन सा है? स्मृति की रेखाएं। और महादेवी वर्मा की 8 कविताएं जो 8 कविता संग्रह है, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयम, अग्निरेखा। तो ये आप इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्रमानुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयम,
अग्नि रेखा आदि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई सुविख्यात जो कहानी है वो निम्नलिखित में से उसने कहा था मानी जाती है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी है। गुलेरी जी का कहानी साहित्य उनकी मात्र 3 कहानियों यानी कि सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और 15 के मध्य लिखी गई ये रचना है। और उसने कहा था जो रचना इनकी 1915 है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कहानी के बारे में, इस कहानी के बारे में ये कथन कहा है शुक्ल जी ने, इस कहानी के भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। यानी उसने कहा था कहानी के संबंध में ये कहा है कि ये इस कहानी के भीतर प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। शुक्ल ने उनसे कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना जाता है। शुक्ल ने जो है उनसे कहा था, कहानी का नाम है ये, इस कहानी को शुक्ल जी ने अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की परम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुक्ल जी का कथन है ये। इस कहानी के संबंध में घटना इनकी ऐसी है जिसके बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से ही प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया ये पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और किस कहानी के संबंध में कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कहानी के संबंध में कहा गया। पात्र है इसमें लहना सिंह और सूबेदार ने, और लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा के प्राण की रक्षा की है। लहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणोत्सर्ग भी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, किसने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया? तो कौन ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने कवि गंग कवि को जो है हाथी से कुचलवा दिया था? तो नाम आता है नूरजहाँ का। नूरजहाँ जी ने गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया था। भिखारी दास जी ने गंग कवि के विषय में कहा, तुलसी गंग दो भय सुकविन में सरदार। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? भिखारी दास जी की है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, सूरदास जी का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? तो सूरदास जी का निम्नलिखित में से जो साहित्य लहरी जो ग्रंथ है वो निम्नलिखित जो है नायिका संबंधी ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, कौन कौन से? प्रश्न नंबर 19 नहीं है भाई, इसी का थोड़ी सी व्याख्या है, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रश्न नंबर 19 हो गया। तो हमारा इस प्रश्न में पूछा गया है सूरदास जी का जो नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है वो कौन सा है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी का नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। और इस प्रश्न से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखें, अर्थात सूरदास जी के ग्रंथों के बारे में हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे सूरदास जी के निम्नलिखित में से 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ये सभी जो है ग्रंथ सूरदास जी के हैं। आगे बढ़ते हैं, साहित्य लहरी इनकी नायिका संबंधी दृष्टि कुछ पदों में लिखा गया रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, अष्टछाप के कवियों में उम्र की दृष्टि से वरिष्ठतम कवि कौन माने जाते हैं? तो अष्टछाप के कवियों में उम्र की दृष्टि से वरिष्ठतम कवि निम्नलिखित में से कुम्भनदास जी माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था 8 कवि आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत, जो कि 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में जो है कुम्भनदास जी का नाम सर्वोपरि आता है। तो कुम्भनदास जी अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले कवि माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवियों की बात करें तो सूरदास जी का नाम आता है।
और सर्वप्रथम कवि पूछा जाए तो कुम्मन दास जी का नाम आएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु माने जाते हैं। अनुमानत सूरदास जी का जन्म 1468 ईस्वी में के संप्रदाय प्रवेश सन 1492 ईस्वी और स्वर्गवास इनका हुआ 1582 में। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में दिए गए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है? तो ये कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गे पदों की जगह कवित सवैयों में कृष्ण का लीलागान करने वाला प्रथम कवि कौन माना जाता है? गे पदों की जगह कवित सवैयों में कृष्ण का लीलागान करने वाला जो कवि है निम्नलिखित में रसखान जी को माना गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और तुम नीके दुही जानत गैया चलही कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पहिया, जो ये उपयुक्त पंक्तियाँ हैं निम्नलिखित में से किस रचनाकार की है? तो आपको ध्यान रखना है कुम्मन दास जी की ये पंक्तियाँ हैं। कुम्मन दास जी की पंक्ति ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। संतन को कहाँ सीख री सो काम, आवत जावत पन्हनीय टूटे बिसरी गयो हरि नाम, जो ये पंक्तियाँ है कुम्मन दास जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मेरे नैन विहर की बेल सचित नैन नीर की सजनी मूल पतार गई, जो ये पंक्तियाँ हैं ये निम्नलिखित में से सूरदास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हनुमान नाटक जो रचना है उसके रचयिता हृदयराम है। आगे बढ़ते हैं। हृदयराम एक प्राचीन कवि तथा कृष्णदास जी के पुत्र माने जाते हैं। हृदयराम पंजाब के रहने वाले थे। वे राम भक्त थे। उनकी रचनाएं भगवा राम से को समर्पित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकते। ये पंक्तियाँ जो है मीराबाई की नहीं है बल्कि अंडाल की है, जो कि अंडाल एक आलवर भक्तों में शामिल है और अंडाल का जन्म गोदा देवी के रूप में हुआ। वह तमिलनाडु के 12 आलवर भक्तों में से एक मानी जाती है। वह विष्णु चीता की गोद में की ली हुई बेटी है जो अलवर ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम ग्रंथ निम्नलिखित में से मतीराम जी का है। आगे बढ़ते हैं। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है और फूल मंजरी जो मतीराम जी की जहांगीर को समर्पित करने वाली एक रचना है। और मतीराम जो है किसके आश्रय में रहने वाले कवि है? तो जहांगीर के आश्रय में रहते थे। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतीराम जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। भूषण, चिंतामणि और नीलकंठ, यानी कि नीलकंठ का दूसरा नाम है जटाशंकर। जटाशंकर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 4 भाई थे, मतीराम, चिंतामणि, भूषण और जो है जटाशंकर। तो इन चारों भाइयों में जो है 3 जो भाई तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में रचना लिखने के लिए, लेकिन नीलकंठ अर्थात जटाशंकर इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। तो आगे बढ़ते हैं। मतीराम के 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? फूल मंजरी, ललित ललाम और जो मतीराम सतसई और रसराज। रसराज काफ़ी बार पूछा जाता है। डॉक्टर बच्चन के अनुसार रसराज मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फूल मंजरी में 60 दोहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फूल मंजरी किसको समर्पित की है? जो शासक जहांगीर हुए उनको समर्पित करने के लिए उन्होंने फूल मंजरी की रचना की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कुम्मन दास किस जाति के कवि है? तो कुम्मन दास निम्नलिखित में से जो है क्षत्रिय जाति के कवि माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुम्मन दास का जो अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के व 4 शिष्य विठलनाथ जी के माने जाते हैं। अष्टछाप कवि जो है कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास
गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास आदि ये 8 कवि यहाँ पर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में जो है उत्पत्तिवाद जो सिद्धांत है वो भट्टलोलट जी का है। आगे बढ़ते हैं। भट्टलोलट का जो सिद्धांत का नाम है वो है उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपनावाद के नाम से भी जाना जाता है। शंकुक का जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद, जिसे अनुमानवाद भी कहा जाता है। और भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष निम्नलिखित में से शिवदान सिंह चौहान जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी जी के नाटकों का अनुक्रम हमें लगाना है। किस प्रकार से आएंगे? तो सबसे पहले आएगा भीष्म साहनी जी का नाटक हानुश, फिर माधवी, फिर मुआवजे, फिर आलमगीर। तो ऑप्शन के अनुसार हम जो है इनको क्रमानुसार जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले हानुश का प्रकाशन वर्ष 1977, कबीर अखाड़ा बाजार में 1981, माधवी 1984 और मुआवजे 1993। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी ने भी विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे हैं भीष्म साहनी जी। और इनके अलावा इन 4 नाटकों के अलावा और 2 नाटक और हैं इनके अन्य। कुल मिलाकर इनके प्रमुख 6 नाटक माने जाते हैं। रंग दे बसंती और आलमगीर। इनके नाटकों को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। हानुश, कबीर खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती और आलमगीर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साथ झूठ समझे नहीं, ना किया विचार, ना कुछ किया विचार। तो ये पंक्तियाँ हैं, ये निम्नलिखित में से दादू दयाल जी की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट निम्नलिखित में से संजय जी द्वारा लिखी गई कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंख बंद किए हुए है। तो सूरदास जी के संबंध में ये कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है कि वह, एक सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रजविलास। ये दोहा चौपाई में रचित कृष्ण संबंधी ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, यह किस रचना में कहा गया कि जो मनोहर और छलकते हुए चित्र है वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं, उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। तो ये किस रचना में कहा गया है? तो ये कहा गया है बरवे नायिका भेद में, जो कि रहीम दास जी द्वारा लिखी गई रचना है। रहीम ने ज्योतिषी से संबंधित विषयों पर खेट कौतुम और द्वाविशद योगावली जैसी 2 रचनाएं लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, दशालोकी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दशालोकी ग्रंथ निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना? भारत दुर्दशा जो नाटक है ये किस प्रकार का नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया, ये एक प्रकार से नाट्य रासक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अन्य तथ्य देखते हैं और अन्य नाटकों को हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भारत दुर्दशा नाटक जो है 1880 में एक नाट्य रासक माना जाता है। भारतेंदु के प्रमुख जो नाटक हैं उनमें वेदिकी हिंसा न भवती परहसन नाटक है, विस्मय विस्मोधम नाटक जो इनका भाण नाटक है, प्रेम जोगिनी इनकी नाटिका है और नील देवी इनकी गीति रूपक नाटक है, और जो अंधेर नगरी भी इनका एक परहसन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39, श्रीमद् भागवत
के किस साहित्य अध्याय में सर्वप्रथम भ्रमर गीत का पूर्ण प्रसंग मिलता है? तो श्रीमद् भागवत के जो है 47वें अध्याय में हमें भ्रमर गीत का जो है पूर्ण प्रसंग मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत भारतीय काव्य की एक पृथक काव्य परंपरा है। हिंदी में सूरदास, नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त जो कि इनकी रचना द्वापर में, और जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत की रचना की है। इन सभी कवियों ने भ्रमर गीत संबंधी रचनाएं की हुई है। तो सूरदास जी जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन निम्नलिखित में से सूरदास जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, रुक्मणी मंगल के रचयिता कौन है? तो रुक्मणी मंगल के रचयिता नंददास जी हैं। नंददास द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भावार्थ गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, श्यामा सगाई और रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, पाशा, दशम स्कंद, पदावली आदि जो है नंददास जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, इनमें से नई कहानी कहानीकार नहीं कौन सा नई कहानी कहानीकार से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आंदोलन के साथ नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ कहानीकार नहीं है? इस प्रकार प्रश्न आएगा भाई। ये थोड़ा प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक के कारण शब्द इधर उधर हो चुके हैं। तो देखते हैं आगे। मोहन राकेश जी नई कहानी के रचनाकार माने जाते हैं। साथ ही जो है कमलेश्वर जी भी और राजेंद्र यादव, तीनों ये रचनाकार मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव तीनों नई कहानी से संबंध रखते हैं, नई कहानी के रचनाकार हैं। लेकिन नई कहानी आंदोलन के रचनाकार निम्नलिखित में से जो है ज्ञान रंजन जी नहीं माने जाते। तो ज्ञान रंजन जी जो है निम्नलिखित में से कहानी से संबंध रखते हैं। तो देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन से संबंधित जो कवि है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, और ये आया 1955 से 56 के बीच। लगभग 1955 में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और यह कहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 और 62 के आसपास मानी जाती है। इनके प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं और ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा ये सभी जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी एक पंक्ति दी हुई है भाई। आज की जो क्लास में पंक्तियों से संबंधित हमने ज़्यादा प्रश्न किए हैं। तो देख लेते हैं। रावे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारते पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से घनानंद जी की मानी जाती है। तो घनानंद जी की ये पंक्तियाँ है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में ये प्रेम के पीर के कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। इनके साहित्य कई संवेदनात्मक व शैल्पिक विशेषताओं को धारण किए हुए हैं और घनानंद जी की हैं। जब हम यहाँ पर प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं तो सुजान हित, इश्क लता, वियोग वेली, यमुना यश, वृंदावन, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, पदावली ये सभी रचनाएं घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है या युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है या परंपरा को महत्व प्रतिष्ठित करती है या आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में हमें बताती है। तो ये आंसर होगा हमारा, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है 993 ईस्वी से जो माना है वे रचनाकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ अर्थात आदिकाल की शुरुआत 993 ईस्वी से मानी है। यानी कि अगर संवत में हम बात करें तो 1050 संवत से।
विक्रमी संवत से। तो आपको पता ही है 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। अगर हम 1050 में 57 माइनस कर देते हैं तो ये समय हमारा जो है ईस्वी कहा जाता है। ये आपको दोनों तरह से याद रखना है कि ईस्वी में पूछा गया है क्वेश्चन या विक्रमी संवत में। आगे बढ़ते हैं, जो अगला जो हमारा पॉइंट है ये देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ 1050 आएगा भैया 1050 विक्रमी संवत से माना। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना है और 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालखंड है वो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास निम्नलिखित में से शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी से ब्रज भाषा का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, विद्यापति जी की रचना है पुरुष परीक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो इनमें से जो है शौपन जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, ना कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। तो देख लेते हैं ऑप्शन में के अनुसार जब हम देखते हैं तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है शौपन, मिलन पथिक, और जो शौपन राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। मिलन का समय जो है 1917 और पथिक का जो है 1920। उसके बाद शौपन 1928 की रचना है इनकी, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की। विद्यापति की जो पदावली है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा और लिखनावली, पदावली, ये सभी रचनाएं विद्यापति जी की हैं। विद्यापति ने जो है संस्कृत, एक सेकेंड भाई, विद्यापति ने संस्कृत में अवहट और मैथिली भाषा तीनों में रचनाएं की है। उनकी जो पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से भाव या मनोविकार नाम से निबंध में से ली गई है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध है। भाव और मनोविकार निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी मानी जाती है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही अधिक संभव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ प्रमुख निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ देखने को मिलती है। यदि प्रेम शौपन है तो श्रद्धा जागरण, ये पंक्ति भी शुक्ल जी की है, निबंध से ली गई है। तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये पंक्ति भी शुक्ल जी की है। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं, ये पंक्ति भी जो है शुक्ल जी की है। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुँचता है जबकि वह नहीं। तो ये पंक्ति भी जो है किसकी है? शुक्ल जी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के संस्थापक रहे हैं। आचार्य शुक्ल को भाषा और शैली के आधार पर कलात्मक निबंध का जन्मदाता भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किसका है? तो ये संवाद लहरों के राजहंस से ली गई मोहन राकेश जी की रचना का है। मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई जो रचना लहरों का राजहंस नाटक से लिया गया है कि नारी का जो आकर्षण है वो पुरुष को पुरुष बना देता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अगला पॉइंट हमारा तो लहरों के राजहंस से मोहन राकेश द्वारा ली गई ये पंक्तियाँ है। ये रचना जो है मोहन राकेश जी की है। इसका जन्म
मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ। 1950 के दशक में हिंदी साहित्य पत्रिका में नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार भी माने जाते हैं। प्रमुख नाटकों में जो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश की प्रमुख कृतियाँ हैं। और इन्होंने जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है मोहन राकेश जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 50। चैतन्य महाप्रभु किस नाम से जाने जाते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी नामों से जाने जाते हैं: गौर, गौरांग और निमाई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य में इसका नाम विशंबरनाथ था। बाल्यावस्था में जो है ये चैतन्य महाप्रभु जी का नाम क्या माना जाता है? विशंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे क्योंकि ये नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गोवर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरंग, गौर हरि, गौर सुंदर आदि भी कहते हैं। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माँ का नाम सची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में हमने लगभग 50 प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करती है। तो आगे चल के इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र संबंधी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, लाइक और कमेंट से मुझे आप जो नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।